ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ प्रोग्राम च तुहाडा सब का स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हाँ बलबीर जंडू ते मेरे नाल ने सीनियर पत्रकार ते मेरी सहयोगी नेहा शुक्ला जी। ते अज असी गलबात करांगे कि किस तरह हुण सरकार ने जिहड़ा सरद रुत अजलास सीगा पार्लीमेंट दा उहनूं रद्द कर दिता है, वो नहीं होएगा। तो असी देखते हैं कि जंतर मंतर रोड के उत्ते पंजाब के जिहड़े संसद मैंबर है वो पिछले कई दिनों तो धरना ला के बैठे हुए है कि संसद का जिहड़ा सरद रुत अजलास है वो बुलाया जाए। इस नाल वो जिहड़ी गल उन्हां दी मंग सीगी वो पासे रह गई। हुण सरकार ने ऐलान कर दिता है कि हुण जनवरी दे विच जिहड़ा बजट सैशन है वो होएगा, इस बार सरद रुत अजलास नहीं होएगा। इस दा कारण उन्होंने दिता है कि कोविड के कारण ये सारा कुछ सहमति बनी सी पार्टियां च, इस करके होया। दूसरा असी गलबात करांगे कि आम आदमी पार्टी के जिहड़े मुखी है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अज ऐलान कर दिता है कि वो उत्तर प्रदेश विच 2022 विच होने वालियां विधान सभा चोणां उन्हां दी पार्टी लड़ेगी। तीसरा हैगा कि जिहड़े किसान जथेबंदियां जिन्हां ने कल भुख हड़ताल की सी ते अज वो अपनी मीटिंग करके अपनी नवीं रणनीति नवां प्रोग्राम बना रही हैं। पर उस तो पहलां ये गल सामने आई है कि जिहड़ियां किसान जथेबंदियां उन्हां दा सरकार नूं ये कहना है कि अगे जे गलबात करनी है तुसीं तां जिहड़े खारज हो चुके हैं प्रस्ताव उन्हां ते कोई गल नहीं होएगी। मीटिंग जे होनी है, गलबात होनी है तो नवां एजेंडा पेश किया जाए तो जिहड़ी वार्ता होएगी वो सिर्फ कानून रद्द करन संबंधी होएगी। इन्हां गल्लां नूं असीं लैके अपनी चर्चा अगे वधाउने आ। निहाय जिस तरह पार्लीमेंट का अजलास जिस ढंग नाल जिहड़ा सरद रुत दा होना सीगा और जिंदे ते बहुत ही आसां सीगियां सब नूं कि इहदे विच हो सकदा है कि जिहड़े 3 खेती कानून आ जिन्हां दा किसान विरोध कर रहे हैं पिछले लगभग 75-76 दिनों तो ते उन्हां दे उत्ते कोई ना कोई चर्चा होएगी। तुसीं इस नूं किस तरह देखते हो? जी, एक बहुत बड़ा सेटबैक है किसानों के जो विवादित कृषि कानून की बात हो रही है, उन्हें वापस ले जाने की बात हो रही है, उन्हें संसद में इस पर बहस कराने की मांग लगातार विपक्षी दल कांग्रेस कर रहा था। इस मांग को एक बहुत बड़ा झटका मैं कहूँगी कि ये है कि वैसे भी नेहा जी जिहड़ा किसान जथेबंदियां भी मांग कर रही सी ना कि विशेष इजलास बना के उहदे विच इन्हां कानूनां नूं रद्द कीता। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ा झटका है इस मांग पर और ये बहुत खेद पूर्ण लगता है मुझे जब केंद्र की सरकार ये फैसला करती है कि संसद का शीतकालीन सत्र रद्द करना पड़ रहा है कोविड-19 की वजह से। लेकिन यही दूसरी तरफ हरियाणा में नगर निगम चुनाव, नगर परिषद चुनाव करवाए जा रहे हैं, बाकायदा बीजेपी रैलियां निकालती है और प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। तो मुझे ये अजीब सा लगता है कि जब संसद का जो सत्र है जिसमें हम कोविड-19 के नियमों का हम आसानी से पालन कर सकते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है, वहाँ सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल हो सकता है बड़ा ही, क्योंकि वो वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट पहले से ही है जिसके तहत जो सांसद है वो एक सुरक्षित वातावरण में, सुरक्षित माहौल में अपना जो काम है, जो जनप्रतिनिधि का जो काम है वो वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है अपनी बहाना लब रही सी लागे जी जवाबदेही से भाग रही है। ये एक प्रयास लग रहा है क्योंकि अभी माहौल बहुत सरकार के विरोध में चल रहा है। तो अच्छा है कि शीतकालीन सत्र ही रद्द कर दिया जाए। इहदे विच हरियाणा दे विच भी कुछ इस संबंध दे विच वापर रहा जिस तरह तुसी के बाइकाट कर रहे हैं जिहड़ियां तुसी चोणां दी गल जी जी बिल्कुल। आज ही खबर आई है कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो अध्यक्ष हैं अभय चौटाला, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो हरियाणा में जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं या नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसका बहिष्कार कर रही है कोविड-19 के तरफ। कारण अच्छा कोविड ना कारण नहीं, उन्होंने कहा है कि ये जो बीजेपी और जेजेपी की सरकार है ये तो दोहरी नीति अपना रही है, कोविड-19 का बहाना दे रही है, दूसरी तरफ ये कहकर कि रैलियों में और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का उसमें कहती कि कोविड-19 है, लेकिन आप नगर निगम के चुनाव करवा रहे हैं, आप नगर परिषद के चुनाव करवा रहे हैं, बीजेपी अपनी रैली निकाल रही है, रोड शो कर रहे हैं, वहाँ तो आप कोविड-19 के नियमों की पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक उन्होंने कहा कि ये बहाना है, इसीलिए मैं किसानों के साथ अपना समर्थन जताते हुए इन चुनाव का, जो हरियाणा में नगर निगम चुनाव और नगर परिषद चुनाव है, उनका बहिष्कार करता हूँ। ये बात इनेलो ने कही है। ਜਿਹੜਾ पार्लीमेंट का जिस तरह अजलास उन्होंने रद्द किया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ गुस्सा भी होर ਵਧੇਗਾ नेहा जी।
जी बिल्कुल जंडू जी, किसानों का गुस्सा जाहिर सी बात है बढ़ेगा, लेकिन इसी बीच बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसी खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार की ये पूरी कोशिश है कि किसानों में कैसे फूट डाली जाए। अच्छा, अलग अलग किसान संगठनों से बैठक कर रहे हैं। पहला तो नेहा जी ये कह रहे सी ना कि ये खालिस्तानी है, ये नक्सली है, ये माओवादी है, ये अतवादी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री है तोमर जी से, उनसे अभी बीते 2 दिन पहले हरियाणा के किसानों का एक जो संगठन है वो मिलने पहुंचा। उन्होंने कहा कि हमें तो ये कानून बहुत अच्छे, हमारी इससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और अगर आपने ये कानून वापस लिया तो हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे। वहीं इसी बीच तोमर वैसे कि तो प्रोटेस्ट की गल तो आई नहीं वैसे जी, लेकिन वो धमकी दे रहे हैं। वो भी शायद वो एक पैरेलल जो लड़ाई कराने का जो ट्रेंड बीजेपी की कार्यशैली में दिखता है, जब वो बीजेपी की राजनीति को अगर टटोला जाए, पीछे देखा जाए तो किस तरह की जो राजनीतिक शैली रही है बीजेपी की, वंड पाऊ राजनीति ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਪਾऊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही कोशिश बीजेपी की दिख रही है कि एक पैरेलल लड़ाई, एक संगठन जो है ऐसा खड़ा किया जाए कि वो ये मैसेज दे किसानों को कि हमें इससे फ़ायदा हो रहा है, हमें ये कानून चाहिए और हम अगर हमारा ये मांग नहीं मानी जाएगी तो हम विरोध करेंगे, अपना प्रदर्शन तेज कर देंगे। एक खबर मैं अहम बताना चाहूँगी कि हरियाणा में क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, उनके नेतृत्व में हरियाणा के सांसद और विधायक आज केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर से मुलाकात कर जी बिल्कुल उनसे मिल रहे हैं। तो एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग जो परिणाम है वो शायद इस बैठक के बाद देखने को मिले कि किस तरह से जो बीजेपी है हरियाणा में वो कानूनों के समर्थन में एक बड़ा स्टेप इस तरह से लेती हुई नजर आ रही है। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਨਐਲਓ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਨ ਨਾयक जनता पार्टी ਉਹਦੇ ਲਈ मुश्किल स्थिति नहीं पैदा हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल स्थिति है, दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, आज 20वां दिन है किसान आंदोलन का, तो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, दबाव का जो प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, वो विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं। उनकी तरफ से ये पोस्ट डाले जा रहे हैं कि आज मैंने नितिन गडकरी से मुलाकात की और हरियाणा में जो सड़क निर्माण वगैरह है उन पर हमने जाना है कि उन परियोजनाओं को लेकर अभी तक कितनी जो है सफलता मिल पाई है, या कार्य की जो गति है वो किस दिशा में चल रही है। तो ये एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी की तरफ से भी दिख रहा है। वैसे नेहा जी ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ SYL ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਾਊ ਤੇ ਭਾਊ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਊ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਊ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਊ ਤੇ ਤਾਊ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। जी बिल्कुल, क्योंकि इकट्ठे हो गए हैं, यही सबसे बड़ा जो है संकट है बीजेपी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है उसके लिए। और साथ ही साथ मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हरियाणा में भी जो सरकार है, साझा सरकार, इसके लिए भी संकट की स्थिति जो है वो गहराती जा रही है। तो ये भी एक विषय हो सकता है आज जब यहाँ पर भाजपा के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो सांसदों और विधायकों के साथ जब मिलेंगे तोमर के साथ, तो किसानों के मसले पर जो विवाद चल रहा है उस पर भी शायद ये वो बातचीत कर सकते हैं। और ये देखना होगा कि इस बातचीत में क्या निकल कर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो एक दबाव हरियाणा की सरकार पर भी बना हुआ है। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਪਲਵਲ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਨਹਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ
ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਜਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ, ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ सरकार और भारतीय जनता पार्टी भी टकराव के राह पे तुरी हुई है। जी, बीजेपी की जो किसान इकाई है वो शुरू से इसका विरोध कर रही है। वो किसानों के भारतीय किसान संघ, जी, वो लगातार वो किसानों के जब एमएसपी की ही बात आई थी तो उन्होंने समर्थन किया था। इसके साथ साथ एक विरोधाभासी मैं कहूँगी कि ये भी है कि हरियाणा में जब डिप्टी सीएम बातचीत करके निकलते हैं केंद्रीय मंत्री से, राजनाथ सिंह से, तो वो ये बयान देते हैं कि जल्द ही इसकी पूरी संभावना है कि किसान और केंद्र के बीच बैठक होगी। जी, उन्होंने 48 घंटे का समय रखा जी। तो जब इस तरह के बयान देते हैं डिप्टी सीएम हरियाणा के दुष्यंत चौटाला केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के बाद, तो ऐसी उम्मीद बनती है कि शायद जल्द ही बातचीत होगी। एक खबर ये भी आई थी कि 15 दिसंबर को ही बात होगी, तो आज ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। एक बात ये भी दिखती है कि किसान को कहते हैं तोमर बार बार प्रेस वार्ता करके कि बातचीत का न्योता हमने दिया है, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। लेकिन साथ साथ वो दूसरे किसान संगठनों से भी मिल रहे हैं। तो आप मिल रहे हैं, आपकी कोशिश दिख रही है, आप मिलने की बात करते हैं, अपने जो सहायक दल हैं उनके जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से भी इस तरह का बयान आता है कि मीटिंग होगी, लेकिन ये मीटिंग कहाँ बुलाई जा रही है? जी। न्योता किसानों को कहाँ दिया जा रहा है? अगर आप इतने ही तत्पर हैं बातचीत के लिए, तो किसान वहां ठंड में ठिठुर रहे हैं, सड़क पर बैठे हैं, आप उनके पास कितने किसानों की डेथ भी हुई है, मतलब ठंड कारण डेथ की वजह से मैं एक खबर यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि हरियाणा में सुबह एक सड़क हादसा हो गया जिसमें 2 किसानों की मौत हो गई है। एक किसान युवा किसान था 25 साल का जिसकी उम्र थी, और एक किसान 60 वर्ष का था। तो ये आंदोलन में जो शहादत जिनको मिल रही, जिन किसानों की, इनका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी की सरकारी ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ काफ़ी गिनती है, 20 तो ऊपर चलेगी है गिनती। जी बिल्कुल, एक स्ट्रेस भी है जो छोटे और मझोले किसान खासकर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो मजदूर पहुँचा हुआ है सिंघू बॉर्डर में। मैं ये कहूँगी कि मजदूर वर्ग का एक बहुत बड़ा जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वहाँ बॉर्डर पर मौजूद है। मजदूरों की बात बहुत ही कम हम कर पा रहे हैं, लेकिन छोटा किसान, मझोला किसान और मजदूर बड़ी तादाद में सिंघू बॉर्डर पर पहुँचा हुआ है। लगातार एक स्ट्रेस जो तनाव है नेहा, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਉੱਥੇ पहुंच रहा है। बिल्कुल। तो ये एक तनाव जो वो बीते 20 दिन से झेल रहे हैं कि वो एक मांग कर रहे हैं, घर बार छोड़ कर आए हैं, तो ये तनाव, मानसिक तनाव भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इन मौतों की वजह रहा है। हार्ट अटैक से मौत हुई, ठंड लग के मौत हुई। तो जो साइंटिफिक रीज़न जो भी कहा जाए कि किसी किसान की मृत्यु की क्या होगी, लेकिन एक मुझे लगता है कि मानसिक तनाव जिससे वो गुजर रहे हैं किसान। ਤਾਂ ਨਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 2000 ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਉੱਥੇ पहुँच रही हैं। जी बिल्कुल, महिलाओं की भागीदारी मैं कहूँगी कि शुरुआत से ही रही है। जब अध्यादेश आया था तो काफ़ी महिला नेता, खासकर गृहिणी, मैं कहूँगी कि गृहिणियों की तरफ से इस तरह की जो है तस्वीरें सामने आई, वो समर्थन कर रही थी। और अब जब हम दिसंबर में बैठकर इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो महिलाओं की भागीदारी बेशक बहुत ज़्यादा है। वो कहीं से भी ये पीछे नहीं लग रहा है कि वो किसानों के मुद्दे पर पीछे हैं। जिस तरह से जन जन का समर्थन किसानों के आंदोलन को मिल रहा है, इसमें महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो ये अंदोलन च तो जिस तरह तुसीं समर्थन की गल की है ना नेहा जी, उहदे विच ये हैगा कि देखो किसान है, खेत मजदूर है, पेंडू गरीब है, फिर जिहड़ा छोटा दुकानदार है, व्यापारी है, आड़ती है, साहित्यकार है, लेखक है, वकील है, डॉक्टर है, पत्रकार है, समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिंदे वल्लों नूं हमायत नहीं मिल रही। सिर्फ तो सिर्फ जिहड़े कारपोरेट समर्थक है, या बहुत वड्डे घराने हैगे आ, ਜਾਂ फिर ਜਿਹੜੇ अपर मिडल क्लास वाले हिस्से हैगे आ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। जी बिल्कुल, एक बड़े पैमाने पर ये किसान आंदोलन इसलिए जन आंदोलन बन गया है क्योंकि इसको लगभग हर वर्ग से समर्थन मिला। चाहे भारत बंद की बात की जाए, चाहे मैं ये कहूँगी कि अभी भूख हड़ताल जो किसानों ने शुरू की है, इसे लेकर भी जो है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज किसान जन जन तक पहुँचा पाने में सफल रहे हैं कि अब वो भूख हड़ताल पर किसान जो हमारा पेट पालता है। असर देखो, दो ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ APMC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਦਾਲਾਂ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਣ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ बन रहा है। बिल्कुल, ये चिंता का विषय इसलिए भी हो जाता है कि देश में अभी जो बेरोजगारी की स्थिति है, पिछले जो 40-45 सालों का जो हमारा इतिहास है, उसमें सबसे दयनीय स्थिति मौजूदा वक्त में देश के भीतर है बेरोजगारी। गरीबी भी बढ़ी है, गरीब भी बढ़े हैं, बेरोजगार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर हमें जो खाने की पीने की चीज़ें मिलती है, अनाज जो मिलता है, वो अगर दोगुने दाम पर मिलना शुरू हो जाए तो कहाँ हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे, ये शायद बीजेपी नहीं सोच पा रही है, या फिर जो केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं वो नहीं सोच पा रहे हैं कि ये जो कमोडिटी बिल है इससे जनता त्राही करेगी, इससे महंगाई इतनी हो जाएगी कि लोग मजबूर हो जाएंगे, फिर शायद इससे ज़्यादा बड़ा आंदोलन केंद्र की सरकार ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਨਿਹਾਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਆ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2022 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਲੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲੜੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
मुहैया करावांगे। जी बिल्कुल, केजरीवाल ने एक बहुत ही कहेंगे कि एम्बिशियस फैसला जो लिया है जी, और अचानक लिया है, क्या कुछ तौल के लिया है। उन्होंने कहा कि बड़ी गंदी राजनीति उत्तर प्रदेश के निवासियों ने देखा है, बहुत पीछे लंबे समय से वो गंदी राजनीति देख रहे हैं, और यही वजह है कि हमने जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने वाले हैं उसमें हिस्सा लेंगे। और एक बड़ी बात ये भी है कि इसी साल 2022 में ही पंजाब के भी विधानसभा चुनाव है, और पंजाब में आम आदमी का प्रदर्शन जैसे पिछले चुनाव में देखा जाए जैसा रहा, तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस जो है फैसला अरविंद केजरीवाल का दिख रहा है। ठीक है, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਨਿਹਾਈ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ।